हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है आधा 247 नोटिस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे, है ना। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे कि सबको पता है। और एसबीआई क्लर्क में इस बार टोटल अगर हम लोग बात करें तो 7,000 प्लस वैकेंसीज निकला हुआ है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बहुत मतलब एक हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि बहुत कम वैकेंसीज है। हाँ, एक अच्छा खासा वैकेंसीज निकला है इस बार भी, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल अरुणाचल प्रदेश के लिए कितना वैकेंसीज निकला हुआ है, और ये जो एसबीआई क्लर्क का वैकेंसीज निकला हुआ है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स का जो एग्जाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, इस एग्जाम का जो हम लोग कहेंगे कि एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है या तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं इस सेशन पे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आधा 247 का जो ऐप है, ये ऐप आप लोग के मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस ऐप के जरिए आप लोगों को करंट अफेयर्स, डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल्स, बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, है ना, नोट्स एंड आइडिया, ये सब कुछ मिल जाएगा विथ प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी, है ना। तो डाउनलोड कर लेना हर कोई। तो कहां मिलेगा ये ऐप का लिंक? सो यहां पे जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, नीचे देखो मोर एक वर्ड दिखेगा। तो मोर में क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब खुल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला वाला लिंक है, वही लिंक अड्डा 247 का जो लिंक है, ऐप का लिंक वही है ना। तो डाउनलोड कर लेना हर कोई। तो डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एसबीआई क्लर्क 2026 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, कब से? 11/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक। माने इसका मतलब यही है कि अगस्त महीने का जो लास्ट डेट है 31st, माने इस महीने का लास्ट डेट 31st है। सो 31st तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, है ना। 31st तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो 31st हो गया आप लोग का लास्ट डेट। सो लास्ट डेट से पहले हर कोई फॉर्म भर लेना। फिर उसके बाद है करते हैं पेमेंट ऑफ फीस। कब तक पेमेंट दे सकते हो? वही सेम डेट है, 11/8/2026 से लेकर 31/8/2026 तक आप लोग पेमेंट भर सकते हो, पैसा भर सकते हो, पैसा दे सकते हो, है ना। फिर अब देखो एग्जाम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है, ये मेनली दो फेज में कंडक्ट होने वाला है। एक है प्रीलिम्स एग्जाम एंड दूसरा है मेंस एग्जाम। और इसके बाद भी एक फेज और आता है, और वो है एलपीटी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्रीलिम्स जो एग्जाम है, ये प्रीलिम्स एग्जाम कब होने वाला है? सितंबर 2026। एक टेंटेटिव मतलब एक मंथ महीना दिया गया है, लेकिन डेट यहां अभी तक मतलब रिवील नहीं किया गया है ना। तो डेट जब भी रिवील कर देगा मैं नोटिफिकेशन लेके आऊंगा। जब भी नोटिफिकेशन में डेट आएगा तब भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर मेंस एग्जाम कब होने वाला है? मेंस एग्जाम होने वाला है नवंबर 2026 में, सितंबर नवंबर। तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगस्त महीना है, और अगस्त महीना और मतलब अगस्त सितंबर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग के पास टोटल कितना दिन है? आप लोग के पास, मैं अगर कहूंगा तो आप लोग के पास 30 डेज है। सो इस 30 डेज में आप लोग को प्रिपरेशन करना है। फिर मेंस एग्जाम का बात करेंगे तो मेंस एग्जाम कब होने वाला है? नवंबर में होने वाला है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलो, फिर ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे टोटल वैकेंसी कितना निकला हुआ है। टोटल वैकेंसीज का बात करेंगे तो 9,766 वैकेंसीज जो है इस बार 2026 में टोटल इतना निकला हुआ है। और आउट ऑफ दिस 9,766 वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज, जहां पे आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ये रेगुलर वैकेंसीज कितना है? 7,680 वैकेंसीज है, ये रेगुलर वैकेंसीज है। और बैकलॉग वैकेंसीज कितना है? 2086 बैकलॉग वैकेंसीज है। और आप लोग कहां पे किस मतलब किन किन वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? रेगुलर वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई करोगे। 7,680 वैकेंसीज टोटल निकला हुआ है। अब टोटल इस स्टेट का मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो टोटल वैकेंसीज है, ये टोटल वैकेंसीज कितना निकला हुआ है? 55 टोटल वैकेंसीज निकला हुआ है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो वही जनरल
कैंडिडेट के लिए टोटल 26 वैकेंसीज, एससी का 0, एसटी शेड्यूल ट्राइब का 24 वैकेंसीज, ओबीसी 0 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 5 वैकेंसीज निकले। टोटल हम लोग अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो टोटल 55 वैकेंसीज इस बार 2026 में एसबीआई क्लर्क के लिए निकला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कौन कौन इस ये जो मतलब एसबीआई क्लर्क का भर्ती है यहाँ पे कौन कौन ये फिल कर सकते हैं फॉर्म। एज लिमिट देखते हैं पहले। एज लिमिट कितना होना चाहिए? एज लिमिट 20 इयर्स होना चाहिए, माने ये मिनिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 28 है, माने 20 साल से ना ही छोटा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज ऑन 01/04/2026 1/4/2026 के हिसाब से 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हो गया जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, माने अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, अनरिजर्व के लिए है कितना? 20 एंड 28 मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो और अगर हम लोग बात करेंगे कि सपोज मान लो ओबीसी हो, ओबीसी में तो खैर यहाँ पे 0 वैकेंसीज निकला हुआ है इस बार अरुणाचल में, फिर भी ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 और एसटी एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड पीडब्ल्यूबीडी कोई भी अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी मतलब कैटेगरी में हो, पीडब्ल्यूबीडी हो तो 10 साल तक आप लोग को क्या मिलेगा? यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन का 5 साल है। ठीक, ये एज पता चल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर हम लोग बात करेंगे कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, यहाँ पे क्या लिखा गया है? एनी ग्रेजुएट, आपको बस ग्रेजुएशन एक डिग्री होना चाहिए आपका। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री या तो आर्ट्स से भी कर सकते हो, नहीं तो कॉमर्स से भी कर सकते हो, साइंस भी हो सकता है, इंजीनियरिंग डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब एक ग्रेजुएशन डिग्री हम लोग को चाहिए। और देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ आराम से मतलब ध्यान से भरो। क्या लिखा गया है? ये फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। देखो क्या लिखा गया है? Those who are in the final year or final semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that। अच्छा, वो लोग भी, जो लोग मतलब अभी फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर नहीं तो फाइनल सेमेस्टर में है, वो लोग भी प्रोविजनली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? If provisionally selected, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2026। कंडीशन क्या है कि उन लोग को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा ऑन और बिफोर 31/12/2026। कैसे प्रोड्यूस करना होगा कि उन लोग का जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन 2026 दिसंबर 31 से पहले या तो 31 के दिन, दिसंबर 31 के दिन उन लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ऐसा उन लोग को प्रूफ देना होगा। अगर वो लोग प्रूफ नहीं दे सकते हैं, उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मैंने क्या कहा था? मेनली 2 फेज में कंडक्ट होने वाला है, लेकिन 2 फेज के बाद एक और फेज होगा जो कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है? सपोज मान लो कोई भी, मतलब आप लोग जिस स्टेट से एग्जाम दोगे उस स्टेट का अगर क्लास 10 तक या तो क्लास 12 तक अगर आप लोग उस लोकल लैंग्वेज में पढ़े हो स्कूल में या तो कॉलेज में, तो आप लोग को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग क्लास मतलब बाहर से आके आप लोग के स्टेट से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से अगर जो लोग मतलब एग्जाम्स देगा, उन लोग को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। मतलब जो लोग क्लास 10 तक और 12 तक लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है उस स्टेट का, उन लोग को देना है ये एग्जाम। अब देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। The candidates applying for vacancies of a particular state or union territory should be proficient reading, writing, speaking and understanding in the specified opted local language of that state। जिस स्टेट से फॉर्म भरेगा उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है प्रोफिशिएंट होना चाहिए वो पर्सन। कैसे? रीडिंग उनको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग उनको लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग उनको बोलना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनको समझना, मतलब वो लैंग्वेज समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है? द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। जो टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जो टेस्ट होगा वो टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा माना जाएगा।
इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जाम बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। हाँ, मेंस एग्जाम के बाद ये कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। जो लोग मतलब ये जो टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो उन लोग को क्या नहीं दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर नहीं दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यही है लास्ट वाला पैराग्राफ। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। जो लोग मतलब उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज पढ़े हैं क्लास 10 तक या तो क्लास 12 तक, उन लोग को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मेनली 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और तीसरा जो फेज है वो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। पहला फेज ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा सेकंड फेज ऑनलाइन मेंस एग्जाम और ये तीसरा फेज है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम, ये दोनों ही क्या होगा, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस होगा और ये दोनों ऑब्जेक्टिव, हाँ यस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, है ना। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, अच्छा, एग्जाम के ऊपर डिस्कस करने से पहले ये एक बार देख लो, एसबीआई क्लर्क स्टेट वाइज एग्जाम लैंग्वेज। अब मतलब कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के लिए अब लोग या तो इंग्लिश चूज कर सकते हो, नहीं तो हिंदी चूज कर सकते हो, है ना। इधर इंग्लिश में दे सकते हो, नहीं तो हिंदी में दे सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। अब डिस्कस करते हैं यहां पे। प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 3 हम लोग का सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम क्या होना चाहिए? ये इंग्लिश ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग क्या होना चाहिए? या तो आप इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो। ये दोनों एग्जाम, ठीक है, ये दोनों एग्जाम। अब एक एक करके बात करते हैं कौन सा एग्जाम का कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चंस आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 30 ही होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क और 20 मिनट का आप लोग को ड्यूरेशन दिया जाएगा। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होगा आएगा मतलब, और मैक्सिमम मार्क कितना? मैक्सिमम मार्क 35 ही है और 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स है। रीजनिंग की बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स, 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 1 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। और हमेशा याद रखना, ये प्रीलिम्स एग्जाम जो है ये बस हम लोग को एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद मेंस एग्जाम हम लोग दे सकते हैं। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा वही मेंस देगा। और प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क्स है रॉन्ग आंसर के लिए, कितना? 1/4, माने 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मेंस के लिए। अब मेन एग्जाम देखो, मेन एग्जाम में एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है और वो है जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फिर उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो जनरल इंग्लिश जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको देना होगा और बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी 3 सब्जेक्ट आप इंग्लिश में या तो हिंदी में दे सकते हैं। इंग्लिश या तो हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए एग्जाम का लैंग्वेज मीडियम क्या होना चाहिए? या तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, नहीं तो आप हिंदी में दे सकते हो, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, माने इंग्लिश सब्जेक्ट। फाइन, तो यहां पे भी वही जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर बात करें, ये भी इंग्लिश या तो हिंदी में आप दे सकते हैं। रीजनिंग का बात करें तो इंग्लिश या तो हिंदी में आप दे सकते हैं। टोटल मार्क्स का बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स आएगा 50। टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 35 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश टोटल 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स यहां पे भी दिया जाएगा एंड 35 मिनट्स का यहां पे ड्यूरेशन दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, यहाँ 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन। एंड रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चंस जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएगा और नंबर कितना रहेगा?
टोटल 60, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है। और टोटल ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको 45 मिनट्स का। टोटल 2 आवर 40 मिनट्स का एग्जाम्स होने वाला है। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स 200 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है टोटल 190 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है मेन एग्जाम्स में। अब देखो रॉन्ग नंबर का अगर बात करें 1/4 रॉन्ग नंबर है। 1/4 माने 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्गली करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये तीसरा फेज है। अब यहां पे क्या है? प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडीड 10th एंड 12th एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड विल हैव टू अपीयर इन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब एलपीटी टेस्ट किसको देना है? जो लोग 10th और 12th तक उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा तो। अब देखो यहां पे ये है इसका फॉर्मेट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये फॉर्मेट है, एक बार देख लो। तो यहां पे 1 2 सीरियल नंबर। टेस्ट पैटर्न क्या होगा? एक नॉन वर्बल होगा, एक वर्बल होगा। नॉन वर्बल में सेक्शन जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा और यहाँ पे 15 मार्क्स रहेगा, माने एक क्वेश्चन का 5 मार्क और 15 मार्क्स टोटल हो गया। और सब्जेक्टिव है, देखो नॉन वर्बल सब्जेक्टिव में कितना? टोटल 3 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स और यहाँ पे मैक्सिमम भी 15 मार्क्स। अब वर्बल में वर्बल टेस्ट होगा और वर्बल टेस्ट में टोटल तुम्हारा कितना मार्क्स आएगा? 20 मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे फॉर्मेट। ये बस इतना ही हम लोग को समझना है। और लोकल लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश के लिए लोकल लैंग्वेज क्या जानना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश। यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। फाइन, चलो आ रहा ना बात समझ में? जितना भी डिस्कस किया तो आप लोग को करना क्या है? आप लोग को फॉर्म भरना है, प्रिपरेशन करना है और अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम लोग YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का क्लासेस लेके आ सकते हैं। सो अगर आप लोग को चाहिए तो यहां पे कमेंट करना कि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का क्या चाहिए, आप लोग को क्लास चाहिए। और जब डिमांड होगा तो पेड क्लास भी हम लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में। और एक गूगल फॉर्म दिया गया है, यहां पे देखना। जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गाइडेंस फॉर्म लिखा हुआ है, गाइडेंस फॉर्म का एक लिंक दिया गया है, वो गाइडेंस फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा टेलीग्राम का ग्रुप। जितना भी मेरा मैथ्स क्लास होता है वो सब मैथ्स क्लास में यहाँ पे अपडेट दे देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। क्वांट एप्टी उच्चारण के सर, नहीं तो आप स्कैनर से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं सेशन। अगर आप लोग को चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर देना सेशन को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और जो लोग नया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जो मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।